हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 देख रहे थे। इसके पहले ही हम लोग टाइप 3 ही देख रहे थे और टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज टाइप 3 में जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ टोटल का कंप्लीट करेंगे टाइप 3 का। उसके बाद जो रहेगा मेरा टाइप 3 कंप्लीट होने के बाद टाइप 4 हम लोग आज का सेशन में देखेंगे। तो टाइप 3 कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा टाइप 4 में कितना जल्दी कंप्लीट कर देंगे। टाइप 4 कुछ खास नहीं है, बस आप सिर्फ क्या कीजिएगा टाइप 3 देख करके उसके बाद टाइप 4 में जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग डायरेक्टली देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन टाइप 4 में पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए टाइप 3 में कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि धन ज्ञात कीजिए, यानी राशि क्या होगा, राशि ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो टर्म दिया गया इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और देखिए क्या कैसे कंडीशन पहले क्या दिया रहता था, CI माइनस SI के बीच का अंतर को निकालना था, लेकिन इस बार क्या दिया है CI और SI के बीच का अंतर दे दिया 15 रुपया। प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है ये चीज़ पता है क्या, नहीं ये चीज़ हमको निकालना है, प्रिंसिपल ही निकालना है, यानी कि जो मूलधन होगा वही निकालना है। रेट दे दिया है, रेट इजकल टू 10% और टाइम इजकल टू कितना दिया है 5 वर्ष, सॉरी टाइम इजकल टू 2 वर्ष। तो ये चीज़ ध्यान देना है, टाइम 2 वर्ष दिया गया है। क्या निकालना है कि प्रिंसिपल यानी धन जो रहा होगा धन उसको निकालना है। धन क्या है, धन प्रिंसिपल का धन। तो ये चीज़ सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है कि CI और SI के बीच का अंतर 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे। तो अगर जल्दी हो एक ही स्टेप में करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका जब भी 2 वर्ष का दिया रहे, बार बार यही चीज़ टर्म बोला जा रहा है कि जब भी 2 वर्ष का दिया रहे तो CI SI के बीच का अंतर जो परसेंटेज में निकलता है सो कैसे निकलता है, रेट परसेंट वो निकलता R² डिवाइडेड बाय 100। ये चीज़ तो हम लोग कब से ही देख रहे हैं, इसके पिछले क्लास में कितना बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए 10 का स्क्वायर आने की 100 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100 इजकल टू इतना परसेंट हुआ, कितना परसेंट, इतना परसेंट। अब देखिएगा यहाँ से कितना परसेंट, 0000 1%, यानी कि CI और SI के बीच का अंतर जो होगा सो 1% का अंतर होगा। यानी कि सपोज डेट सॉरी यहाँ पर सपोज डेट अगर इस पर अगर 20% का ब्याज मिलता होगा तो 30% सिंपल इंटरेस्ट में अगर 20% का ब्याज मिलता होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं 1% इससे ज़्यादा मिल रहा होगा, यानी 21%। तब ना दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 रुपये 1% अधिक होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का बीच का अंतर 1% है और यहाँ पर ब्याज जो है, ब्याज में रेट परसेंट में 1% अधिक है और ब्याज में 15 रुपया अधिक है। ब्याज में CI और SI के बीच का अंतर जो है सो 15 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर 1% बराबर लिख सकते हैं 15 रुपया अधिक है, ब्याज में 1% बराबर 15 रुपया अधिक है, 1% अधिक है और ब्याज में 15 रुपया में 15 रुपया अधिक है। तो ये टर्म समझिएगा, इधर भी 100% कर लीजिए, इधर भी 100%। तो 100% करने के लिए 100 से गुना इधर करेंगे और इधर से अगर 100 से गुना करेंगे आपको क्या हो जाएगा कंडीशन, 1500 रुपया मूलधन मेरा धन मेरा प्राप्त हो जाएगा 1500 रुपया, यानी कि जो प्रिंसिपल प्राप्त होगा 1500 रुपया। यानी कि सिंपल आप समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे 1% के बदले 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, परसेंट के बदले 15 × 00% के बदले लगा दीजिएगा। कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से।
तो फिलहाल 1500 रुपया मेरा धन प्राप्त हो गया। और 1500 रुपया धन प्राप्त हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष में जो 10% रेट रहा होगा दर, और 2 वर्षों में जो 1500 रुपया का 1500 रुपया धन का अगर धन रहा होगा, तो CI और SI के बीच का अंतर 15 रुपया अधिक होगा, तभी 15 रुपया अधिक होगा। ये टर्म समझिएगा। और इसके अलावा दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड भी आप कोशिश करके देख ले सकते हैं। अगर आप सेकंड मेथड ट्री मेथड अगर लेना चाहते हैं तो ट्री मेथड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 2-1 2 साल के लिए तो पता है, 2 वर्ष के लिए 2-1 होता है, और 3 वर्ष के लिए 3-3-1 होता है, 4 वर्ष के लिए 4-6-4-1 होता है। तो आप जो भी मेथड लगा, फिलहाल ये मेथड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही टर्म वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से हर वर्ष 6 महीने के बाद ब्याज जोड़ा जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 वर्ष में जो हो रहा है सो 36 रुपये का अंतर रहा। पूछ रहा है कि धनराशि क्या रहा होगा, धनराशि बताइए क्या रहा होगा जिसके कारण ये 36 रुपये CI और SI के बीच का अंतर हो रहा है। यानी कि 6 माही है, कितना है? 6 माही। 6 माही की प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज लेने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर आप R = 12% दे रहे हैं, T = 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं, तो 1 वर्ष में आप कितना बार ब्याज लेने जाइएगा? 12%, 1 बार जाइएगा। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, अगर 1 बार लिए जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है कि प्रत्येक 6 महीना पर जा रहे हैं, प्रत्येक 6 महीना पर जा रहे हैं, यानी कि 1 साल में 2 बार चल गई चक्रवृद्धि। तो अगर 1 साल में 2 बार जाते हैं तो 6 महीना में कितना परसेंटेज ब्याज देगा? 1 साल में 12% देता है, तो 6 महीना में कितना परसेंट? 12/2 है ना, 12/2, यानी कि 6% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं रेट = 6%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिंपल आप समझिए, डायरेक्टली इसको दिमाग नहीं लगाइए, डायरेक्ट सिंपल आप समझ लीजिए। रेट = 1 साल में 12%, तो अगर 6 महीना पर जाइएगा तो ये 6 महीना में 6% का ब्याज, 6 महीना में 6% का ब्याज मिलेगा। उसके अगला बार जो ब्याज मिलेगा, आप देखिए 1 वर्ष में 2 बार ब्याज लेने के लिए जाइएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट लेने जाते हैं तो 6 दूना 12% मिलता 2 यानी 1 साल में। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, यानी 6% 1 साल में 6 महीना मिला, प्रत्येक 6 महीना पर जा रहे हैं, तो 6% का 6% भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। सेकंड साल जब जाइएगा, यानी 6 महीना के बाद फिर जाइएगा, तो परसेंटेज ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। ये चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। तो आप सिंपल समझिए कि 6 महीना में 6% का ब्याज मिलता है। तो यहाँ टाइम = टाइम कितना? 2 बार लेने जाइएगा। सिंपल 2 वर्ष मान लीजिए, 6 महीना में 1 वर्ष, अगला 6 महीना फिर अगला वर्ष मान लीजिए, यानी 6 महीना में 2 वर्ष मान लीजिए आप। तो 2 वर्ष में 6% की ब्याज लेने के लिए, 6% की दर से ब्याज लेने के लिए जा रहे हैं। क्या चीज़? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब बोल रहा है CI और SI के बीच का अंतर जो है सो 36 रुपया है रुपया में। तो आप बताइए परसेंटेज में कितना होगा? तो परसेंटेज में CI और SI के बीच का अंतर कैसे निकालते थे? R²/100। तो R² कितना है? 6 का स्क्वायर यानी 36/100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब 36/100 हुआ, 36/100 ये कितना आया? इतना परसेंट अधिक आया। रेट परसेंट की दर से CI और SI के बीच का अंतर जो परसेंटेज में आया सो इतना रुपया, इतना परसेंट अधिक आया, 36/100% अधिक आया। बट रुपया में कितना अधिक बोल रहा है? रुपया में बोलता है कि 36 रुपया अधिक है। तो 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो 1 का वैल्यू आप इजी से निकाल दीजिए। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
1 का वैल्यू, इसको इधर से डायरेक्ट ले जाइए 100, यहाँ 1% इक्वल टू इतना, 100% से गुना कीजिए, 100 इधर, इधर से भी 100 गुना करेंगे, कितना हो गया 10,000 रुपया। मेरा आंसर निकल के आ गया कितना, 10,000 रुपया। तो ये टर्म बहुत ज़रूरी है, ये टर्म जहाँ दिमाग में आ गया फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप जल्दी जल्दी एक स्टेप में कंप्लीट करना है तो जल्दी इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सॉरी देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 रुपया दिया गया है, धन है 5,000 रुपया। इस बार क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि रेट परसेंट बताइए, रेट परसेंट क्या होगा। तो इस बार रेट परसेंट पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, रेट परसेंट बताइए। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, अब रेट परसेंट निकालेंगे कैसे, वो चीज़ कैसे निकालेंगे उसको ध्यान में देना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब जो प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, जितना भी घुमाने दीजिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस प्रकार का क्वेश्चन का बेसिस दिया जा रहा है, ठीक है। आप सिर्फ क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बोल रहा है P = 5,000 रुपया, प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपया है। इस बार दर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। CI और SI के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 32 रुपया दिया गया है। टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष। पूछ रहा है रेट परसेंट बताइए, तो कैसे निकालते थे हम लोग, करते थे CI और SI के बीच का अंतर कैसे निकालते थे, R²/100 2 वर्ष के लिए करते थे, तो R²/100 करते थे, इतना परसेंट। तो R का वैल्यू कितना किया है, R का वैल्यू पता नहीं क्या है, तो R का वैल्यू R मान लीजिए, स्मॉल r, R/100 इतना परसेंट, CI और SI के बीच का अंतर इतना परसेंट है। बट रुपया में बोल रहा है 32 रुपया, 32 रुपया है। CI और SI के बीच का अंतर जो R²/100, यहाँ से हटा देते हैं R²/100, इतना परसेंट। अब डायरेक्ट देख सकते हैं 36 रुपया, 32 रुपया अधिक, 36 से 32 रुपया। अब जो ये परसेंट निकला, प्रिंसिपल का 1% से गुना कर दीजिएगा, तभी ना 1 रुपया, ये 32 रुपया आएगा। सिंपल समझिए, ये 32 रुपया कहाँ से आया, मूलधन से लिया गया होगा 32 रुपया। CI और SI के बीच का अंतर जो है सो मूलधन से लिया गया होगा, यानी कि P का 1% 50, 5,000 का 1% कितना होता है 50, R²/100 करेंगे इतना परसेंट, तब ना 32 रुपया। तो बोल रहा है कि रेट परसेंट बताइए, ये 32 रुपया आने के लिए रेट परसेंट क्या रहा होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कैंसिल, 50 दूना 100, 32 दूना 64, R² = 64, तो R = कितना होगा √164, तो R इतना परसेंट, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो गया 8%, तो रेट परसेंट कितना आ गया 8%, रेट परसेंट टोटल 8% आ गया। ये चीज़ कहाँ से किए पता है, क्योंकि बार बार यही चीज़ बता रहे हैं, जब भी मूलधन का 1%, आप इस तरह भी मूलधन का 1%, ये तो पूरा परसेंटेज हो गया। अब ये टर्म परसेंटेज हो गया, मूलधन का 1%, मूलधन कितना है 5,000 का 1% निकालिएगा, डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा तो 50 आएगा। अब 50 का किस दर से दिया होगा, कि यहाँ 5,000 को किस दर से दिया होगा कि 32 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ होगा। तो ये टर्म निकालने के लिए R² डिवाइडेड बाय इस टर्म से अगर निकालते हैं तो आंसर कितना आता है 8%। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया आज टाइप 3। हम लोग देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो टाइप 4 देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा टाइप 4। चलिए टाइप 4 लगा दीजिए। हाँ, टाइप 4 का चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 4 में।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप 4 कर 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। इसी टाइप पर पूछता है टाइप 4। टाइप नंबर 4, ये मैथ क्लास कितना है? मैथ क्लास 19 के बाद 18। टाइप 4 देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। टाइप 4 में किस टाइप का पूछता है क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक धनराशि है 4% प्रति वार्षिक। क्वेश्चन लगा दिया गया। देखिए बोल रहा है कोई धनराशि है, एक धनराशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में 408 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि याद कीजिए। तो इस टाइप का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में देख चुके हैं, बट यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है ना, सो कितना है? 408 रुपया, यही ना है? हाँ, 408 रुपया है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि रेट परसेंट तो दे दिया गया है 4%। पूछ क्या रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल ही पूछ रहा है ना? हाँ, धन बताइए, यानी कि धन पूछ रहा है, धन बताइए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सिंपली अगर क्वेश्चन को करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है, तो कैसे निकालते थे, इसका बहुत मेथड है। आप बहुत क्या, आप सिंपल सी मेथड तो बहुत सारा रहता है। सेम अगर कंसेप्ट जान गए तो मेथड ट्रिक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट परसेंट में निकालना है तो R² SI, यही चीज़ बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो R² कितना है? 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। SI मतलब क्या होता है? R इंटू T होता है। R कितना है? 4। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है कि हाँ 2 वर्ष। T इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं T इक्वल टू 2 वर्ष। तो 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष 4 इंटू 2 बराबर 8%। 8 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट बताए थे, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, इतना परसेंट ब्याज प्राप्त हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से लेने जाइएगा तो 8.16% का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन यही अगर साधारण ब्याज की रेट से लेने जाइएगा तो ब्याज प्राप्त होगा कितना? 8%। तो ब्याज पर ब्याज जो प्राप्त हो रहा है 1.6% अधिक प्राप्त हो रहा है। किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। अगर सिंपल इंटरेस्ट लेने जाते तो 8% अधिक 8% प्राप्त होता है, जबकि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में 8.16% ब्याज प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं? आप देखिए 8.16% यानी 8 इतना परसेंट का वैल्यू 408 रुपया का ब्याज है। रेट परसेंट में इतना ब्याज प्राप्त होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 408 रुपया का ब्याज प्राप्त हो रहा है 2 साल में इतना रुपया। अब अगर इससे निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल लेंगे 100% का वैल्यू, निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना है? 408 डिवाइडेड बाय 8.16। इधर 100 से मल्टीपल पहले कर दीजिए, इधर 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर कीजिएगा तो कैंसिल हटेगा, तो यहाँ पर दशमलव हटाएं, 00 दीजिए। 4 दूना 8, 408 गुना 2 बार में कैंसिल होगा, 816 आएगा। ये सब भी 2 बार में 5000 आएगा। कितना आएगा? 5000। तो आंसर क्या हो गया? 5000। यही आंसर हो गया कितना? 5000। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मेथड है। एक आप कंसेप्ट रखिएगा दिमाग में, कंसेप्ट के साथ आकर एक स्टेप में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। सिर्फ समझाने के लिए इतना से इतना बड़ा स्टेप कर रहे हैं, नहीं तो मैं भी चाहता कि एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि एक स्टेप में कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो। सिर्फ आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग खुद कीजिएगा एक स्टेप में कंप्लीट क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को और दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप लोग ट्री मेथड के यूज करके आप लोग देख सकते हैं। ट्री मेथड का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं।
खास करके इसी टाइप का, तो टाइप 4 में खास करके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर तो यही सब क्वेश्चन रहता है। तो टाइप 4 आज 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 पर 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप 4 कंप्लीट करके टाइप 5 जब पर जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक टाइप 6 और टाइप 7 भी देख लेंगे। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।